आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा बहुत ही जरूरी है वर्तमान समय के लोगों के लिए। और ये मैं युवाओं के लिए नहीं कह रहा हूं, हर उम्र के लोगों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि सेक्स आपके जीवन का अभिन्न अंग है। आप यौन क्रिया के फलस्वरूप जन्म लिए हैं और आपके व्यक्तित्व का बहुत सारा पहलू यौन क्रिया द्वारा डिटरमाइन होता है कि आगे चल के आप कैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के रूप में समाज में स्थापित करेंगे स्वयं को। ये आपके साइकोसेक्सुअल बिहेवियर पे निर्भर करता है। कई लोग समाज में बड़े ही प्रतिष्ठित होते हैं और कई लोग समाज में बहुत ही निंदित होते हैं। कई लोग आपके समाज में, आपके आसपास पड़ोस में, आपके सगे संबंधियों में बहुत सक्सेसफुल हुए होंगे और कई लोग फेलुअर हुए होंगे। तो जब बारीकी से उनके जीवन को स्टडी करिएगा तो पाइएगा कि उनके सफल होने में सेक्स का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है और उन्हें असफल होने में भी सेक्स का ही योगदान रहा है। यानी जो व्यक्ति अपने अंदर की सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल फैंटेसी को रेगुलेट करना सीख जाता है, ऑपरेट करना सीख जाता है, या दूसरे शब्दों में कहे तो जो व्यक्ति अपने अंदर की यौन इच्छा और यौन कल्पना को अपने लत का हिस्सा नहीं बनाता है, वह व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के कार्य पे ध्यान देता है और सफलता की ऊंचाइयों को छूते चला जाता है। और जो व्यक्ति अपनी यौन कल्पना में खोया रहता है, अपनी यौन इच्छा में खोया रहता है और हमेशा यौन इच्छा के बारे में ही सोचता रहता है और मैनिपुलेट करते रहता है, कैसे किसके साथ, किस रूप में, किस ढंग से पूरा किया जाए, उस व्यक्ति के जीवन में असफलता हाथ लगती ही लगती है। मेरे ऑडियंस जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, खुद को ऑब्जर्व करिए। यदि आप 30+ के हो गए हो तो कि आपके जीवन में सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही है, आपके जीवन में सफलता में सबसे बड़ा बाधक क्या रहा है। तो मेरे अनुभव से 100 में से 60 लोग यही ऑब्जर्व करेंगे कि आपके अंदर की बर्निंग यौन इच्छा या आपके अंदर की यौन कल्पना आपके जीवन को बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित किया है, जिसकी वजह से आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा उसी काम को करने में लगी रही है। इसीलिए यौन शिक्षा की आवश्यकता होती है कि आप अपनी यौन कल्पना को, अपनी यौन इच्छा को और आपके रियल लाइफ के बीच में जो डिमांड है उसके बीच में संतुलन स्थापित कर सके। यदि आपके अंदर किसी चीज के प्रति, किसी चीज कहने से ज्यादा बेहतर है किसी फीमेल के प्रति बहुत ज्यादा यौन आकर्षण आ रहा है और आपकी यौन कल्पना की वो हिस्सा बन चुकी है, तो यदि आपने यौन शिक्षा अच्छे तरीके से लिया है तो अपनी यौन इच्छा, यौन कल्पना और रियलिटी के बीच में अंतराल करना सीख जाएंगे, अंतर करना सीख जाएंगे और आप अपने अंदर उठी यौन इच्छा और अनियंत्रित यौन कल्पना को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएंगे। वर्तमान समय की मैं बात बताऊं तो काफी सारे ऐसे लड़के हैं, मैं डेटा नहीं देना चाहता, जानबूझ करके आप समझने का प्रयास करिएगा, जो अपनी बढ़ती उम्र के पड़ाव में अपने घर के ही किसी फीमेल से आकर्षित होते हैं। आप खुद को ऑब्जर्व करिए ईमानदारी से कि आप जब युवा हो रहे थे तो युवा होने के दौरान आप अपने घर परिवार, अपने ब्लड रिलेशन, अपने पास पड़ोसी, अपने सगे संबंधियों में से किस फीमेल से आकर्षण फील करते थे। तो अधिकतम व्यक्ति, सभी की बात मैं नहीं कर रहा, अधिकतम व्यक्ति पाएंगे कि हाँ, मैं अपनी परिवार की किसी फीमेल के प्रति आकर्षित था ही, भले ही वो आपके सिस्टर ही क्यों ना हो, मदर ही क्यों ना हो, आंटी ही क्यों ना हो, काम वाली ही क्यों ना हो, या जो कोई हो जो आपके परिवार के करीबी हो, आकर्षित होते ही हैं। और वर्तमान समय के युवा के लिए ये चीज समस्या इसलिए बन गई है ना कि जैसे किसी के प्रति आकर्षण फील करते हैं आजकल की युवा, जैसे मदर के प्रति या सिस्टर के प्रति, वो सीधे इंटरनेट पे जाते हैं, पोर्न सिनेमैटिक वर्ल्ड में जाएंगे, उस पर टाइप करेंगे और उसी से संबंधित, उसी रिलेशनशिप से संबंधित यौन क्रिया को करते हुए देखना
पसंद करेंगे, जिससे होता है कि उनकी यौन कल्पना और बुस्ट हो जाती है और बढ़ जाती है। और जब यौन कल्पना किसी व्यक्ति को लेकर के आपके अंदर बढ़ जाएगी तो आपके अंदर यौन इच्छा भी एकदम रॉकेट के रफ्तार से ऊपर की तरफ जाएगी, अर्थात बढ़ेगी। तो सोचिए, आपकी यौन इच्छा और आपकी यौन कल्पना एक ऐसी फीमेल से एसोसिएट हो गई है, ऐसी फीमेल से बंध गई है जिससे सामाजिक रूप से पूर्णतः वर्जित है रिलेशनशिप बनाना, यौन क्रिया स्थापित करना। तो सोचिए, आप व्यक्तित्व के तौर पे कैसा व्यक्ति बनेंगे। आप आगे चल करके निराशावादी व्यक्ति बन जाएंगे। आपके व्यक्तित्व में फियर एक अहम हिस्सा बन जाएगा। इसीलिए इंसेस्ट यौन कल्पना रखने वाले बच्चे जो हैं या इंसेस्ट यौन कल्पना रखने वाले जो व्यक्ति हैं, वो खुद को ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि निराशावादी प्रवृत्ति को व्यक्ति हो गए। आगे चल के उनके अंदर एक प्रकार का फियर डेवलप हो गया है। वो उतना साहसिक व्यक्तित्व के, प्रखर व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं रह पाएंगे। वो थोड़े से संकालू, थोड़े से भयभीत, दब्बूपन वाले व्यक्तित्व के रूप में रह जाएंगे। वो इसलिए कि आप अपनी युवा अवस्था में ऐसी यौन कल्पना को आप अपने अंदर जगह दे दिया है जिसे सामाजिक और नैतिक रूप से पूर्णतः वर्जित किया गया है। तो आपके अंदर की यौन इच्छा, यौन कल्पना और समाज में जिस स्त्री से यौन व्यवहार के लिए वर्जना किया गया है, उसके बीच में संघर्ष होता है। आपकी यौन इच्छा, आपकी यौन कल्पना और समाज की वास्तविक परिस्थिति, आपके जीवन की वास्तविक परिस्थिति के बीच में संघर्ष चलता है। इस संघर्ष के बीच में आपके व्यक्तित्व में बहुत सारे नकारात्मक परिवर्तन आते हैं, जिसका आप पूरी जीवन भर खामियाजा भुगतते हैं। साथ में यौन शिक्षा इसलिए जरूरी है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में सर्वाधिक जो आनंद प्राप्त करता है वह किस चीज से प्राप्त करता है? यौन क्रिया करके ही प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति आदर्शवादी विचारधारा से प्रभावित न हो और किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आपको सबसे ज्यादा आनंद किस में आता है, तो जो आदर्शवादी आइडियलिस्टिक विचारधारा के प्रभाव में होगा ना, वो कहेगा मुझे मेडिटेशन में आता है, मुझे प्रे करने में मजा आता है, मुझे स्पिरिचुअल बुक पढ़ने में मजा आता है, मुझे बुक पढ़ने में मजा आता है, मुझे साइंस फिक्शन बुक पढ़ने में, साइंस फिक्शन मूवी देखने में मजा आता है। लेकिन आप अपने अंदर की आदर्शवादी विचारधारा को हटा करके बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली ऑब्जर्व करिएगा या देखिएगा तो पाइएगा कि आपको सर्वाधिक आनंद जो आता है सेक्सुअल प्ले के दौरान आता है, यौन क्रिया के दौरान आता है। और दूसरा सर्वाधिक आनंद भोजन में आता है, क्योंकि ये दोनों का प्रत्यक्ष रूप से, मैं पुनः दोहरा दूं, प्रत्यक्ष रूप से संबंध आपके जीवन से है। एक से आप जन्म लेते हैं और दूसरे से आप अपने जीवन को कायम रखते हैं। अर्थात आप यौन क्रिया से आपका जन्म हुआ है और आप यौन क्रिया के माध्यम से ही आगे अब आने वाली पीढ़ियों को जन्म देंगे। और जन्म लेने या जन्म देने के बाद किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? आहार की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद कई सारे ऐसे चीजें, स्वास्थ्य हो गए, बहुत सारी चीजें, लेकिन मुख्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से यौन क्रिया और आहार आपके जीवन के केंद्र में है। और इन दोनों चीजों के बारे में समाज में यदि शिक्षा का अभाव है तो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार पड़ेंगे ही। समाज और व्यक्ति अस्वस्थ रहेगा। समाज और व्यक्ति के अंदर उत्पादकता का, प्रोडक्टिविटी का अभाव होगा। व्यक्ति मानसिक रोग का शिकार होगा। जरा सोचिए कि एक व्यक्ति का सेक्सुअल लाइफ बहुत ही हैप्पी है, वो यौन क्रिया का बहुत आनंद लेता है, अपनी फीमेल पार्टनर से संतुष्ट रहता है, संतुष्ट रखता है, घंटों यौन क्रिया करता है, आनंद लेता है। और एक व्यक्ति को यौन क्रिया करता है, उसे आनंद ही नहीं मिल पाता है, और आनंद कैसे ज्यादा मिले इसका मनोविज्ञान ही उसे पता नहीं है। तो दोनों में से कौन व्यक्ति मानसिक रूप से ज्यादा स्वस्थ होगा? वह व्यक्ति जो यौन क्रिया का सही ढंग से आनंद लेता होगा। तो आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे कि यौन शिक्षा कितना अनिवार्य है आपके जीवन में, आपके आनंद के लिए भी और यौन इच्छा और यौन कल्पना से उत्पन्न हुए मानसिक संघर्ष को समझने और उसका निदान के लिए भी। अर्थात आपकी पूरी जीवन को यदि बेहतर रखना है, यौन शिक्षा अनिवार्य है। तो आशा करता हूं मेरी बातों को समझे होंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।